हेलो गाइस। हेलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम दोनों का ये फर्स्ट ब्लॉग है। ब्लॉग है साथ में। तो गाइस हम एक ट्राई कर रहे हैं ब्लॉग बनाने का कि हम कुछ अर्निंग कर सके, इसलिए सच है ना ये। तो गाइस झूठ तो हम बोलेंगे नहीं कि हम बिना अर्निंग के लिए हम ब्लॉग्स बना रहे हैं। हमने ऐसे कल तो ना एक कर रहे हैं कि मजे के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, मजे जैसे के लिए सौरभ ब्लॉग्स जोशी बना रहे बनाते हैं, हैं। क्योंकि गाइस हम भी चाहते हैं कि हम कुछ अर्निंग करें माँ बेटे मिलके, क्योंकि हस्बैंड कमा ही रहे हैं, लेकिन हम भी उनका साथ दें, कुछ अर्निंग करें। और जो देखो अपने जैसे यार खर्चे गाइस, जैसे मिडपैड आपने देखा होगा। मिडपैड उसने अभी एक अपना कोई तो सपना का घर खरीदा है, वो भी यूट्यूब से। तो बहुत यूट्यूब से पैसा आता है, वो हमें पता है। अब गाइस पैसा आए नहीं आए, लेकिन हम एक शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत। हमने एक कल कम ही पैसों में एक छोटा सा एक वो ट्राइपॉड खरीदा ट्राइपॉड है, खरीदा है। छोटे से ये देखिए हमने स्पीकर्स खरीदे हैं, जैसे जितने हम बात हमारे कर रहे बजट में हैं। हो हम उतना ही खरीद रहे हैं अभी, क्योंकि अभी गाइस थोड़ा सा फाइनेंशियली है। हम अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं माँ बेटे मिलके, और अपने हस्बैंड को और इसके पापा को हम क्या करना चाहते हैं, और सपोर्ट मतलब करना सपोर्ट चाहते हैं। करना चाहते हैं, क्योंकि तो आप हम अब डेली ब्लॉग्स बनाएंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। तो आप लोग बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। कल और शायद से एक बहुत लंबा व्लॉग आएगा जो मैं शूट करूंगा, क्योंकि घाटू जाएंगे शायद से कल हम। तो उसका भी व्लॉग आएगा कल हाँ, शायद अगर हम से। खाटू गए तो हम आपको ब्लॉग्स जरूर डालेंगे। खाटू मतलब खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए, जो सीकर में स्थित है। खाटू नरेश, बोलो श्याम बाबा की जय जय, श्याम प्यारे की जय। जय। और अभी हम गए 2 दिन के लिए, कहाँ गए थे दिवंश? भरतपुर। भरतपुर गए थे। भरतपुर इसके नानी हाउस है। हम लोग गए थे 2 दिन के लिए, हमारा कुछ काम था वो हम करने गए थे, और वो हमारा थोड़ा सा काम हुआ नहीं। आप लोग प्रे कीजिएगा वो हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, और जब हो जाएगा हम सब रिवील करेंगे कि हम क्यों गए थे। और थोड़े से हम परेशान हैं इसलिए, क्योंकि भगवान से प्रे कीजिएगा गाइस आप सब मिलके कि हमारा वो काम हो जाए, है ना देवांश? क्योंकि कुछ फ्रॉड हुआ है हम लोगों के साथ, किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है और वो भाग गया है। तो गाइस बहुत पैसा लेके भाग गया है। इसलिए ही हम ये सब कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग हमारा चल रहा है गाइस। देखिए जीवन में सबके उतार चढ़ाव होता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। और हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, उनका नाम हिमांशु कुमार है, इसका नाम देवांश है और मेरा नाम कल्पना है। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है माँ और बेटे का। तो हम जो हमारा चैनल है हम उसी पे ब्लॉग डालेंगे। करेंगे कि मम्मी का अलग मेरा भी अलग है, मेरे पे आप जानते ही हो, मम्मी का भी आप जानते ही हो, इस वजह से। और हम रील्स भी बनाएंगे अब डेली। अब इसके स्कूल खुल जाएंगे 6 तारीख से, तो ये स्कूल से आएगा जब हम रील्स भी बनाएंगे और हम ब्लॉग्स भी बनाएंगे डेली, जितने हमसे बन पाएंगे। उसमें कुछ रेसिपीज के डालेंगे, कुछ हम इधर उधर घूमने जा रहे हैं उसके डालेंगे, कुछ डेली जो हम डेली रूटीन का जो हम काम करते हैं उसके डालेंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी हमारी फैमिलीज होते हो जो हमको सपोर्ट करते हो, इसलिए गाइस प्लीज आपका सपोर्ट हमको बहुत ही हमको नीड है आपके सपोर्ट की। और आप बताइएगा गाइस आपको कैसा लग रहा है हमारे ब्लॉग्स, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ये एक और वीडियो आएगी, छोटी सी शुरुआत है ये आप लोगों के सपोर्ट के लिए। यार एक और वीडियो आएगी। कल मैंने मैगी का वीडियो बनाया था, तो उसकी वीडियो मुझे डालनी है अभी। ये मैगी और चाय बना लेता है अपने आप, 2 चीजें इसको मैंने सिखा रखी हैं। जैसे इमरजेंसी में कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए और ये कुछ खा ना पाए, तो गाइस कम से कम ये कुछ बना सके। वो तो है। हाँ, बच्चा मेरा बहुत अच्छा है गाइस। अभी भी ये स्टडी कर रहा था। देखिए मैं कैसे खाती हूँ ये यहाँ पे। अभी तो इधर थोड़े से मेरे कपड़े पड़े हैं, इग्नोर कीजिएगा गाइस, घड़ी करने हैं वो कपड़े मुझे। और आप बताइए गाइस आप सब कैसे हैं, आप सब कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से हमारे ब्लॉग देख रहे हैं? हम तो जयपुर से हैं। और हम लोग जयपुर से हैं। वैसे हम प्रॉपर भरतपुर से हैं, हम लोग जयपुर में हमारे हस्बैंड का बिजनेस है। और हम 3 ही हैं, ये मेरा एक ही बेटा है। और मेरी एक बेटी थी जो एक्सपायर हो गई थी आफ्टर 15 डेज, जब वो पैदा हुई थी। वो 30 मार्च को हुई थी पैदा, और 14 अप्रैल को वो एक्सपायर हो गई थी। थोड़ा दुख होता है, इसकी याद आती है गाइस, सबको आती होगी। छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं हम गाइस यूट्यूब के जरिए अपने सपनों को साकार करने की। क्या आप सब बताइएगा कि यूट्यूब सबके सपने साकार करता है या नहीं?
करता है, ये सबकी करता है। और हमारे भी करेगा या नहीं। और हम डेली डालेंगे, चाहे हम छोटा सा ही ब्लॉग डालें, लेकिन हम डेली डालेंगे, चाहे हम नीचे ही जाएं, चाहे हम कुछ भी काम करें, हम छोटे से छोटा ब्लॉग डालेंगे। अब सौरभ जोशी को देखिए, कितना अच्छा इंसान है वो। उसने अभी वो कुछ 25 इयर्स की उम्र का होगा है देखो, और उसने इतनी छोटी सी लाइफ में इतना कुछ अचीवमेंट किया है, बहुत अचीवमेंट किया है। उसके पापा एक सिंपल बेलदारी का काम करते थे, और वो लड़का इतना मेहनती, इतना मतलब अच्छा बच्चा है वो। उसने माँ बाप की जिंदगी बदल दी, उसने अपने पैरों पे जल्दी से खड़ा हो गया। मैं अपने बच्चे को यही शिक्षा देती हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ करो। तो करते रहो। हाँ, कुछ करना है, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, आपकी कोई मदद नहीं करने आएगा। मैंने ये देखा है गाइस, जब आपके बुरे दिन आते हैं तो आपका कोई सहारा नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई भी हो। पैसा आजकल बहुत जरूरी चीज हो गई है। जब तक पैसा है आपके पास, जब तक लोग आपसे बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है सब दूर चले जाते हैं। ये लाइफ की सच्चाई है, ये मैंने फेस की है और कर रही हूँ। सॉरी गाइस, लेकिन गाइस हमको अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना है। हमको भगवान ने शरीर दिया है, माइंड दिया है, ऐसा नहीं सुंदर चेहरा भी दिया है कि, और सब कुछ दिया है, तो हम क्या कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं। हम छोटे से छोटा काम भी बड़े रूप में कर सकते हैं। मैंने इसको भी बोल रखा है, बेटा आगे आपको, हमारी जर्नी तो निकल गई है, हम तो अब हम तो मतलब हमारी थोड़ी सी हो गई है, ऐसी उम्र भी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी अगर इसको हम बचपन से ये चीजें डालेंगे कि पैसा कमाने की आदत डालेंगे, तो ये कभी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं करेगा। इसको भी हाँ, हाथ में इसके पैसा रहेगा तो किसी के आगे इसको कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, है ना गाइस? और दिमाग कुछ बताओ आप। क्या बताऊं गाइस, वो बहुत दिनों से वो एग्जाम्स थे तो मेरे उसकी वीडियोस नहीं डांस की, तो सॉरी। और गाइस इसका एक चैनल है और ये इतना अच्छा डांस करता है, इसके क्या, लेकिन गाइस ये बहुत थोड़ा नॉटी है। ये कहीं भी जाता है ना गाइस, इसके सब जगह चोट लग जाती है। और एक और गाइस, जब भी इसके एग्जाम होते हैं, चाहे वो फाइनल्स हो चाहे वो एफएलडी हो, इसकी जरूर चोट लगती है। आपको पता है इस साल 2025 में इसके सर में चोट लगी हाफ ईयरली में, इसके दोस्तों ने इसको मारा। एक्चुअली गाइस ये सीधा है, पिट के आ जाता है। यहाँ पे इसके टांके आए सर में, कौन सी जगह दिखाओ, इस जगह देखिए, लाइन दिख रही होगी गाइस आपको, इसके टांके आए हैं। लोगों ने, बच्चों ने इसको मारा, इसने कुछ भी नहीं कहा उनसे। और फिर मेरे को तो गुस्सा आती है, लेकिन ये बहुत सीधा है। मैं इसको दिखाती हूँ कि दुनिया बहुत तेज है, तो थोड़ा तेज बन, सीधा मत बन, थोड़ा तेज बन। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों से डरना नहीं चाहिए और सब कुछ करना चाहिए, और अपने आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम उठाने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है हमारे जयपुर का, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, वो इतनी अच्छी कुकिंग करता है, और उसने छोटे छोटे गैस चिमटे और उसका कुछ बिजनेस किया बच्चों के टॉयज का, और इतना चल रहा है उसका। वो छोटा सा बच्चा, शायद जैसी परिवार आईबी में है, वो ये चित्रकूट वाले में है जयपुर के, और वो आईबी में है। तो सॉरी गाइस, वो कैमरा ऐसा हो गया था। तो बच्चों को बचपन से ही हमें सिखाना चाहिए कि मेहनत करनी है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम सही होते हैं। हम छोटे काम से ही बड़े काम की शुरुआत कर सकते हैं। एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो एक चाय की दुकान पे काम करते थे, चाय बनाते थे, और अपने जो अंबानी जी हैं वो क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और आज वो कहाँ हैं। तो कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता गाइस, हमें किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मैं अपने दिमाग से यही कहती हूँ, बेटा अभी मेहनत करोगे तो आगे कभी भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। कभी लाइफ में सुख भी है और दुख भी है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। आप बिजनेसमैन हो तो आपका कभी बिजनेस ऊपर जा सकता है, कभी आपका बिजनेस डाउन जा सकता है। तो इसलिए हमें हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। गाइस उसको ठंडे का इतना शौक है,
कुल्फी वाला इस टाइम आ जाता है और इसको टन टन, आपको सुनाई दे रही होगी, टन टन की आवाजें इसको सुनाई दे जाती है। और ये नहीं नहीं, तो ये है ना, बस टन टन की आवाजों से है ना, मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम। और जबकि गाइस मैं घर पे कुल्फी जमाती हूँ, मैं उसकी भी रेसिपी आपको बताऊंगी, मैं जब भी कुल्फी बनाऊंगी। आप लोग डेली देखिएगा हमारे ब्लॉग। आज है 3 अप्रैल 2026। आज से कल्पना एंड देवांश अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं और हम डेली आपको ब्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे हम अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, मजे करते हैं। और आप सब बताइएगा। और गाइज यहाँ पे भरतपुर के पास मथा वृंदावन है, कृष्ण की नगरी, वो बहुत ही सुंदर नगरी है। और आप सभी कभी अगर प्रेमानंद के दर्शन करने के, मैंने खुद ने नहीं किए गाइज, हम खुद जाएंगे कि जब हमको प्रेरणा, भगवान जी जब, देखिए गाइज, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता आप कहीं नहीं जा सकते। हम इतने दिनों से सोच रहे हैं गाइज महाकाल जाने की, लेकिन महाकाल बाबा हमें नहीं बुलाना चाहता अभी। वो चाहता है कि तुम कुछ करके, कुछ सक्सेस होके, कुछ करके आओ, राजी खुशी आओ मेरे पास। तो महाकाल बाबा की मर्जी है, जब वो बुलाएगा जब हम जाएंगे, अगर वो नहीं बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे। उसकी मर्जी है, क्योंकि कहते हैं ना, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी क्या है, खिलौना है। उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी से ही सब काम होते हैं, सब काम। आज अच्छा समय होता है तो बुरा समय भी होता है, आज बुरा समय होता है तो अच्छा समय भी होता है। और दिवांश अपने बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं गाइस, मैं छोटा बच्चा हूं, 9th में आया हूं। इसने 8 पास आउट किया है और ये 9th में आ गया है। अब इसकी ट्यूशन वगैरह मैं देख रही हूँ, इसको ट्यूशन लगाना है। और कहीं जाने नहीं देते, मुझे इतने दिन से घूमने का मन कर रहा है, कहीं जाने रहते थे। गाइस ये जहाँ भी जाता है एक चोट लेके आता है। और मैं इससे कहती हूँ, अगर आप अपने शरीर को अभी से इतना तोड़ दोगे, इतनी चोटों को कर दोगे, तो फिर आगे कैसे लाइफ सब्सक्राइब करोगे, कैसे जियोगे अपनी लाइफ को। कभी इसके पैर में मोच आ जाती है, कभी इसका पैर टूट जाता है। अभी गाइस फाइनल्स पेपर में हड्डी टूट गई, पैर टूट गया। आपको मैंने बताया। और अभी कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड के घर गया तो एक घुटने में इतना सूजा के आया, इतना घुटना इसका सूजा हुआ है कि बहुत ज्यादा पेन है इसको चलने में। तो अगर ये अभी से ऐसे करेगा तो गाइस आगे कैसे लगेगा। मैं भी अपनी प्यारी बहनों से कहूंगी, आप सभी ब्लॉग बनाइए हमारी तरह ही। और गाइस मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि गाइस देखिए, अगर चोटें लगेंगी तो इसको लाइफ में बहुत पैरों में दर्द और ये सब होगा, और ये मैं नहीं चाहती। चोटों से सीखते हैं? नहीं, कोई चोटों से नहीं सीखते। अगर इतनी चोटें लग रही हैं तो आप रुक जाओ कुछ दिन के लिए, फिर आप वापस जा सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका। स्कूल खुलने के बाद? हाँ, तो स्कूल अभी ऐसी कोई सी पढ़ाई थोड़ी होगी, आप स्कूल खुलने के बाद भी जा सकते हो। ये अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करो। और गाइस थोड़ा मोटा हो रहा है, ज्यादा खाता है, सब्जियां कम खाता है गाइस, बहुत कम। सब्जियां कम नहीं खाता, सब्जियां ज्यादा खाता हूं, बाहर कुछ कम खाता हूं। नहीं गाइस सच्ची बता रही हूँ, सब्जियां इतनी कम खाता है। मैं इसको बोलती हूँ कि तू सब्जियां सही अच्छी अच्छी खाए कर, जिससे क्या। हाँ, ऐसा नहीं है कि भिंडी नहीं खाता, घिया नहीं खाता, खाता है। जैसे आज मैंने अरबी बनाई रस्सा वाली, पहली बार, गर्मियों की पहली, लेकिन इसने पूरी रस्सा खा ली, लेकिन अरबी नहीं। अरबी मुझे बिल्कुल नहीं। और मुझे इतनी पसंद है, मेरे हस्बैंड को और मुझे अरबी, उसमें नींबू डाल के बहुत पसंद है, बहुत। वैसे मैं आपको गाइस बताऊं ना, मेरा ये बेटा है ना बहुत सीधा है, बहुत सीधा। जैसे मैं, इसके छोटे भाई भी है ना, जो मेरी देवरानियों के बच्चे, वो बहुत तेज है, उनसे भी पिट लेता है ये गाइस। वो इतना छोटा है, इनको एक थप्पड़ में गिरा सकता हूं तो फिर रोने लग जाएंगे, फिर मुझे भी डांट पड़ेगी इस वजह से। लेकिन गाइस सबसे पिट लेता है, किसी से कुछ नहीं कहता, बहुत सीधा। और इसके पापा भी ऐसे ही है, बहुत सीधे हैं। कोई बात नहीं, सीधों का क्या होता है? भगवान। अंत होता सीधों, अंत नहीं होता, भगवान होता है। भगवान होते हैं, ठीक है, सॉरी। सीधों का हमेशा भगवान होता है, सीधों के साथ हमेशा भगवान होता है गाइस। भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दुख और ये सुख एक दिन चले जाएंगे, दुख चले जाएंगे और सुख आएंगे। और गाइस एक और बात बताऊं, अब इसके 6 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। ये सुबह 6 बजे तो उठेगा, इसकी 6:45 शायद इसकी वो वैन आती है, वो आ जाएगी, मैंने प्राइवेट वैन लगा रखी है। फिर ये चला जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 o'clock आया करेगा। गाइस पर मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगा, 4 बजे।
अब तो गाइस पता है कितने बजे उठ रहे हैं हम लोग अभी इसके स्कूल नहीं खुल रहे, 9 बजे हम उठते हैं, जल्दी जल्दी मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर भाई आती है, फिर झाड़ू पोछे होते हैं, फिर खाना बना वो नहाने जाती हूँ, खाना बनाती हूँ नहा के, बस अभी फ्री होके बैठी हूँ। अब मशीन में कपड़े डाले हैं, कपड़े धुल रहे हैं, वो सुखाऊंगी, उसके बाद बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसको थोड़ी बहुत पढ़ाई कराएंगे, फिर वो शाम हो जाएगी, पढ़ाई राइटिंग वगैरह चल रही है इसकी, और उसके बाद शाम हो जाएगी, वो चाय वाय, फिर वही शाम के खाने की तैयारी। तो लाइफ का रूटीन ये चलता ही रहता है गाइस, दिन भर यही। आप हाउस वाइफ है ना हम, तो हमारा रूटीन यही चलता रहता है कि बस सुबह उठो और लग जाओ काम पे, है ना गाइस। आज इसको कहीं घुमा के लाना है गाइस, ये कह रहा है कि घुमा के लाओ मम्मा, तो हम इसको आज घुमा के लाएंगे, आज इसको घुमा के लाएंगे और इसका ब्लॉग बनाएंगे। इसको घूमने का इतना शौक है ना गाइस, इतना शौक है ना। और मैं अब ये कहूंगी जो मेरे रिश्तेदार हैं, अगर आप मेरे ब्लॉग देखें तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और मैंने ये देख लिया आपके फोन में, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है गाइस, ये तो अच्छी बात नहीं है गाइस। जब हमारे रिश्तेदार ही हमको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर और लोग तो फिर क्या ही करेंगे। तो आप लोगों को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे ब्लॉग सब डेली आएंगे। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाय बाय गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं शाम को, एक छोटा सा ब्लॉग हम शाम को भी बनाएंगे, एक ब्लॉग सुबह और एक ब्लॉग शाम, हम डेली बनाएंगे। और थोड़ा सा सीख रहे हैं, थोड़ा अभी हमें आता नहीं है कुछ, तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और सीख के बनाएंगे कुछ, देखिए आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। ओके गाइस, राधे राधे।